120 रुपए के आसपास इस पर रणनीति अमूल की। लेकिन जिस तरह से एसआईपी के आंकड़े आए, यूरोपीय बाजार जैसे खुले, उसके बाद हमने देखा कि भारतीय बाजारों का मूड बदला और निफ्टी पूरा का पूरा रिकवर होकर अब हरे निशान में बाकायदा आकर ट्रेड कर रहा है। और बावजूद इसके कि निफ्टी बैंक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा वेटेज वाला ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी बैंक और अगर आप एचडीएफसी बैंक को मिला दीजिए तो ऑलमोस्ट 55% की वेटेज इन दो बैंकों की हो जाती है, सिर्फ इन दो बैंकों की। और अगर ये नीचे है तो मुश्किल है निफ्टी बैंक आपको ऊपर दिखना। तो निफ्टी बैंक अभी भी 200 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक में भी निचले स्तरों से 100 अंकों के आसपास, 125 अंकों के आसपास की रिकवरी है। लेकिन एसआईपी के आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए कि उससे क्या संकेत मिल रहे हैं, निवेश आ कहां पर रहा है, कौन से सेक्टर्स में लोगों का रुझान बढ़ रहा है और फंड मैनेजर्स आपके पैसे को कहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं, कहां निवेश कर रहे हैं, उससे आपके लिए थोड़ी संकेत मिल जाते हैं। इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम। सुनील सर, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है आपका ईटीवी स्वदेश पर। और चूंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो पहले आपको बधाई भी। 15,000 करोड़ रुपए का एसआईपी का आंकड़ा पहली बार आया है, मंथली फिगर। आप ये बताइए सर कि इसके मायने क्या है और ये पैसा निवेश कहां पर हो रहा है? तो मैं कहूंगा कि ये एक्चुअली देखें तो जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमिक रिकवरी में आम जनता में, ये उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, बात ये है कि अभी भी बैंक डिपॉजिट के माफिक आप देखें तो पोस्ट टैक्स शेयर मार्केट के रिटर्न बेहतर है, तो लोगों की कॉन्फिडेंस एक शेयर मार्केट में अच्छी बन रही है। तीसरी बात है कि जो लास्ट मार्च में डेट म्यूचुअल फंड के लिए जो टैक्स एडवांटेज है उसको हटा गया, तो उससे इक्विटी में और भी दिलचस्पी अभी आ गई है। चौथी बात मैं कहूंगा कि अब जो निवेशक है उनको डोमेस्टिक में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। और हिस्टोरिकली जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं वो ऑलवेज जनता को ये कह रही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आप एसआईपी के थ्रू निवेश कीजिए। तो ये एसआईपी के आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं ना, वो ज्यादातर हम मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा, क्योंकि सेगमेंट्स वॉलेटाइल है मगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल भी ज्यादा है। तो वॉलेटिलिटी में ऑलवेज आपको वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की एडवांटेज आपके हाथ में आती है। तो मैं कहूंगा कि एक डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एसआईपी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप, इसलिए आप आंकड़े भी देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप में जबरदस्त इन्फ्लोस आपको ये महीने भी दिखे होंगे। और फंड मैनेजर्स को नेचुरली आपको स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा आ रहा है तो खरीदारी भी वही करेंगे। और उधर ज्यादातर मैं कहूंगा कि एक डोमेस्टिक फोकस रख के कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी तो इंडिया का बाकी देश के माफिक सबसे अहम स्थिति पे अव्वल नंबर पे चल रहा है हमारी डीजीपी की ग्रोथ। तो डोमेस्टिक फोकस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स। और एसआईपी और मिड कैप में फ्लोज आने के कारण वो आसान बन जाता है उनको भी कि ये ऐसे स्टॉक्स खरीद लें, तो अपने इकोनॉमी के संबंधित उनकी ईपीएस की ग्रोथ आगे बढ़ सकती है। सुनील सर, तो इसमें चीज अहम हो जाती है जानना कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो निवेश आ रहा है, बता रहे हैं आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स जो है निफ्टी का 38,000 पर ट्रेड कर रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और लगातार उसमें रुझान बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि ऑटो इंसलरी शेयर चल रहे हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां चल रही हैं, पावर के शेयर चल रहे थे। तो कई सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं क्रूशियल जहां पर हम बहुत बढ़िया रौनक देख रहे हैं। आपके हिसाब से जो पैसा डिप्लॉय हो रहा है मिड कैप में, वो कहां पर जा रहा है और आकर्षक अभी क्या है? आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मिड कैप के अंदर मैं कहूंगा कि आपने तो कुछ सेगमेंट्स बताए मैं कि उसके अलावा कैपिटल गुड साइकिल और बिल्डिंग मटेरियल्स जो कि होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित, वहां पे मैं कहूंगा कि ज्यादा एलोकेशन जारी है, क्योंकि आने वाले दिन में मिड कैप्स में ऑलवेज आप देखेंगे एक सिक्लिकल मूवमेंट होती है ईपीएस का भी और वैल्यूएशंस का भी। तो जो आने वाले दिन में ईपीएस की कंसेंसस वो आगे और बढ़ेगी। तो ये जो आपकी जो वैल्यूएशन दिख रही है वो अगर अर्निंग्स ग्रोथ उससे बेहतर आ जाए तो सिक्लिकल सेगमेंट्स में ज्यादातर एलोकेशन हो रहा है, क्योंकि उम्मीद यह है कि फ्यूचर वाली अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट की जो उम्मीद है उससे भी बेहतर आ सकती है। तो वेल्थ क्रिएशन उसी हिसाब से बनेगा, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, मैं कहूंगा कि बैंकिंग के नंबर्स अर्निंग्स ग्रोथ बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत से बैंक शामिल है, तो वहां पे भी एलोकेशन बैंकिंग में जा रहा है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ जबरदस्त बढ़ रही है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बैंक्स का वाइडन होगा, ये उम्मीद रख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक खास सेगमेंट है मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर, जहां पे भी एलोकेशन जा रही है। और तीसरी बात होगी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी,
जैसे एफएमसीजी कंज्यूमर स्टेपल्स में ज्यादातर लार्ज मिड कैप कंपनियां हैं, मगर कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऐसे मैन्युफैक्चर, ऑटो को भी मैं इधर शामिल करूंगा कि वहां पे देखिए ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज है, और वहां पे अभी फेस्टिवल सीजन आने वक्त ये भी एक कॉन्फिडेंस है कि उनकी सेल्स नंबर्स अच्छी आएगी। एट द सेम टाइम उनके इनपुट कॉस्ट जो है ज्यादातर कमोडिटीज और क्रूड है जहां पे एक सॉफ्टनेस दिख रही है, तो उनके मार्जिन भी अच्छी बढ़ेंगे और उनके टॉप लाइन भी अच्छी बढ़ सकती है। तो यहीं पे हम अलोकेशन देख रहे हैं फंड मैनेजर्स करते हुए। एक आखिरी सवाल, छोटा जवाब ही दीजिएगा। लोग जानना चाहते हैं, जरा आंकड़ों में दिलचस्पी लोगों की ज्यादा होती है। 20,000 के पास हम जाके ठिठके थे। अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के महीने में करीब करीब रफली 14-15 ट्रेडिंग सत्र बचे होंगे यहां से। क्या आपको लगता है कि 20,000 का निफ्टी इस महीने हो जाएगा? देखिए, उसके लिए मेरे लिए एक चीज आपको ट्रैक करना होगा, मैं कहूंगा क्रूड की प्राइस, क्योंकि जो एफआई के फ्लोज है उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों शामिल होते हैं। लॉन्ग टर्म फ्लोज तो जारी रहेंगे, शॉर्ट टर्म में क्रूड का आउटलुक बहुत अहम होता है, क्योंकि हेज फंड्स जैसे क्रूड की दाम थोड़ी स्टेबल या घटते सिरे में दिखती है तो और ज्यादा पैसा इंडिया को अलोकेट होता है। तो अगर क्रूड स्टेबल रहा तो जरूर उम्मीद रख सकेंगे 20,000 पार हो सकता है। तो क्रूड मेरे लिए सबसे अहम नंबर है जो मैं ट्रैक करूंगा इसको जज करने के लिए। शुक्रिया, हमेशा आपसे बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आया। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन बाजार की तरफ लौटेंगे, क्योंकि बाजार में जो रिकवरी